अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट आर प्रोटीन्स। आपने प्रोटीन्स को नॉर्मली कहाँ देखा है और डेली लाइफ में आप प्रोटीन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, और प्रोटीन जो है वो केमिकल नेचर में, कीमियाई तौर पर प्रोटीन में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन आप कहाँ देखते हैं। प्रोटीन स्टूडेंट्स, जो गोश्त है, मीट, जितनी भी टाइप के मीट हैं, सब के सब मीट प्रोटीन्स हैं। फिर इसके अलावा जितनी भी दालें हैं, ये सब प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नेल्स, हेयर्स, ये सब चीज़ें प्रोटीन से मिलके बनी हुई हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो आप इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स इन बॉडी। इन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल पाया जाता है वो प्रोटीन है। और अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, पूरी दुनिया की बात करें, पूरे ग्लोब की बात करें, तो जो सबसे ज्यादा अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारी पूरी प्लेनेट पे। लेकिन अगर एक बॉडी की बात करें, किसी एनिमल के जिस्म की, इंसान के जिस्म की बात कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स हमारे बॉडी का, दे मेक अप 50% ऑफ ड्राई वेट। They make 50% of dry body weight। ड्राई बॉडी वेट यानी कि पानी के अलावा हमारी बॉडी में जो वाटर है, इसके अलावा जो ड्राई वेट है उसका 50% प्रोटीन पर मुश्तमिल है, और बाकी 50% में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स और चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो सबसे बुनियादी बात आपने क्या देखी कि प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स इन बॉडी। सिर्फ बॉडी की बात हो रही है ये। वैसे नेचर में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन एक बॉडी के अंदर, एक एनिमल या प्लांट बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है। और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ड्राई वेट का 50% जो है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि प्रोटीन हमारी बॉडी में रोल क्या प्ले कर रही है। रोल्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, रोल्स क्या प्ले कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले देखें, प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। किसकी ट्रांसपोर्टेशन? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज डन बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कर रहा है, और हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है आरबीसी के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो डिफेंस पावर है हमारी, बीमारियों के खिलाफ जो हम लड़ते हैं, फाइट करते हैं, डिफेंस सिस्टम जो है, इसमें प्रोटीन्स यूज होती हैं एज ए एंटीबॉडीज। डिफेंस सिस्टम वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी भी प्रोटीन है। एंटीबॉडी भी प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे मेटाबॉलिक, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो बेटा, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म कौन कर रहा है? एंजाइम्स करते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं। फिर इसके अलावा बेटा, हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स बहुत सारे प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है। तो हार्मोनल कंट्रोल जो है ये भी कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं। जैसे स्ट्रक्चरल रोल में
बहुत सारी प्रोटीन जो है वो हमारे फ्रेमवर्क बनाती हैं टिश्यूज का, ठीक है। हमारे नेल्स जो हैं ये भी हमारे स्ट्रक्चर हैं बॉडी का, तो बाल, हेयर, नेल्स, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स प्रोटीन के बहुत सारे रोल हैं, तो रोल ऑफ प्रोटीन पे एक अलग से भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो अभी यहां पर हम इसकी बायोकेमिकल नेचर देखते हैं। प्रोटीन के लिए बेटा आपने बात पहले क्या की कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी बात आपने बात की कि 50% ऑफ ड्राई बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तीसरे नंबर पे आपने बात की इसके रोल की। स्ट्रक्चरल रोल की बात करें तो स्ट्रक्चरल रोल है ये प्रोटीन हमारी बॉडी के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बनाती है। अब जिस तरह उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो रही है बॉडी में तो वो भी प्रोटीन कर रहा है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है प्रोटीन। इसी तरह कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोटीन कर रहा है। इसके अलावा बेटा हार्मोनल कंट्रोल भी प्रोटीन के पास ही है। अभी हम बात करते हैं केमिकल नेचर, केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। केमिकली प्रोटीन्स जो हैं बेटा वो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। अब ये अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड जो है ये प्रोटीन का यूनिट है, एक केमिकल यूनिट है प्रोटीन का। इसमें एक अल्फा कार्बन होता है स्टूडेंट्स, ये अमाइनो एसिड है, अल्फा कार्बन, और एक साइड पे इसके कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साइड पे इसके अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप आर। इस फंक्शनल ग्रुप की जगह पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है, इसकी जगह मिथाइल ग्रुप भी आ सकता है। तो जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अमाइनो एसिड का है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है हमारे पास अमाइनो ग्रुप, ओके। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स ये एक अमाइनो एसिड है। इस तरह के बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं प्रोटीन की। तो आइए अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए आपने एक अमाइनो एसिड इस तरह का यहां पर बना लेना है बेटा। ये एक अमाइनो एसिड है CH, C डबल बॉन्ड O और ये OH, और इस साइड पे हमारे पास है अमाइनो ग्रुप। ये एक अमाइनो एसिड है और यहां पर ये हमने बेटा क्या किया है, ये सिर्फ और सिर्फ COOH को हमने जरा ओपन करके बना दिया है। ये COOH ही है, COOH। अब इसी तरह यहां पर आपने एक और अमाइनो एसिड लिख लेना है इस तरह से NHH, ये NH2 हो जाएगा ना इस तरह, NH2 C डबल बॉन्ड O OH एंड R। स्टूडेंट्स ये जो दरमियान में है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन है, ये भी इसका ये इसका अल्फा कार्बन है। ये बेटा इसका अल्फा कार्बन है जो अमाइनो एसिड के दरमियान वाला कार्बन है, ठीक है। अब देखें कि बेटा एक अमाइनो एसिड का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोजन ये आपस में कंडेंसेशन करेंगे और कंडेंसेशन करके ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। अब बाकी क्या बचेगा, देखिए बाकी यहां से शुरू कर लें और यहां तक देखते हैं। ये NH2 है पहले, फिर ये वाला कार्बन आ गया, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे R है,
और ये ऊपर डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोक्सिल इसका यूज हो गया है, इसका ये हाइड्रोजन यूज हो गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, आगे नाइट्रोजन आ गई। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी है, अब इस नाइट्रोजन के आगे कार्बन है, कार्बन के ऊपर नीचे हाइड्रोजन और R ग्रुप है, इसी तरह आगे कार्बन है, ऑक्सीजन और OH। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अब बॉन्ड बन चुका है जिसमें दो अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन कर चुके हैं, CN-C बॉन्ड। इस CN-C बॉन्ड को आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, CN-C बॉन्ड, ये बेटा पेप्टाइड बॉन्ड है। अब ये इस बॉन्ड से क्या हुआ, दो अमीनो एसिड्स ने आपस में लिंक बना लिया है। इन दो अमीनो एसिड्स का जो लिंकेज बना है, इस लिंकेज से दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको कह देते हैं बेटा डाईपेप्टाइड। इसको कह देते हैं डाईपेप्टाइड, क्योंकि इसमें दो अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह आगे भी बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं, इस साइड पे भी बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं, तो प्रोटीन की एक चेन बन जाती है। तो आइए अब हम एक एग्जांपल से बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं अमीनो एसिड की। अब जैसे देखिए, अभी आपने बताया कि अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और ये फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। स्टूडेंट्स अगर यहां इस R की जगह पर, फंक्शनल ग्रुप की जगह पर H हो जाए तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। अगर CH भी हो, CH3 भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो यहां पर लग सकते हैं आके। जैसे अगर हाइड्रोजन लगा हो तो उस अमीनो एसिड को आप क्या देते हैं, अगर हाइड्रोजन होता है तो इसको कहते हैं ग्लाइसिन। अभी इसमें मिथाइल ग्रुप है तो इस पूरे अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा एलानीन, एलानीन। और अगर यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन होता तो इस अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन, हाइड्रोजन होता तो यानी कि आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप की जगह पर एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेंज होने से अमीनो एसिड का नाम ही चेंज हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी में कितने टाइप के पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक आपने ये देखा है कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है बॉडी के अंदर, फिर ये 50% ड्राई बॉडी वेट का बनाती है, और ये इसका रोल है, और ये इसकी केमिकल नेचर है कि ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। अब एक अमीनो एसिड इस तरह का होता है, और अमीनो एसिड आपस में जुड़ते किस तरह से हैं, इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मैंने आपको यहां बताया है। इस तरह से अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बना के जो है वो आगे प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो अमीनो एसिड हमने बनाया है, ये वाला अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स की टाइप्स कितनी हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बेटा अमीनो एसिड्स की दो टाइप्स हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स, किसकी टाइप्स, अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड क्या हैं, जो आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स बेटा ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमने डाइट के साथ खाने हैं, जो हमने अपनी फूड में लेने हैं, फूड में लेना जरूरी है, उनको आप कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। और जिनको डाइट में लेना साथ जरूरी नहीं है, उन अमीनो एसिड्स को आप क्या देते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोटीन्स का और प्रोटीन्स की केमिकल नेचर का। होप्स हो कि आपने इसको सुना होगा कंप्लीटली और इससे फायदा भी हासिल किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।